एक समय की बात है। नानक जी घूमते फिरते किसी नगर के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोचा आज यहीं डेरा डालते हैं। यह सोचकर नानक जी और उनके चेलों ने वहीं डेरा डाल लिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे बात राज दरबार तक पहुंची। नानक जी की प्रसिद्धि सुनकर राजा ने सोचा कि मुझे भी उन साधु के दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन राजा उनके दर्शन के लिए जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर राजा ने देखा कि जो लोग उन संत के चरणों में पहली बार जा रहे थे वो सब लोग झुक झुक कर संत के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और बड़े आदर से उनकी ओर देख रहे हैं। तब राजा ने सोचा कि सब कुछ छोड़कर तो ये संत बने हैं, फिर सब लोगों से इनको प्रणाम करवाने की क्या ज़रूरत है। राजा के मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे, परंतु नानक देव जी तो नानक देव जी ठहरे। उन्होंने उन राजा को देखा और पूछ लिया, क्या सोच रहे हो भैया आप? राजा बोले, गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, किंतु अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। लोग आपको नमस्कार क्यों करते हैं और आप जब फकीर बन गए हैं तो आपको प्रणाम करवाने की क्या ज़रूरत है? नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब अभी नहीं, कल दूंगा। इस बात का उत्तर कल सुबह आकर ही लेना, मैं इसका कारण कल ही बताऊंगा। यह सुनकर राजा अपने राजमहल को चला गया। वह भोजन आदि करके चुपचाप अपने शयनकक्ष में गया और सो गया। सोते में वह स्वप्न देखता है कि वह अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। जंगल में एक हिरन देख राजा उसके पीछे भागने लगा। हिरन भागते भागते आंखों से ओझल हो गया, परंतु राजा उसके पीछे भागता ही जा रहा था। भागते भागते उसके सगी साथी मित्र सैनिक पीछे सब छूट गए और एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सपने में राजा उस जंगल में भटक रहा था। चलते चलते उसे जोरों की भूख भी लगी थी। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में राजा को उस जंगल में एक चंडालनी कुछ खाने की वस्तु लिए दिखाई दी। राजन ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे भी खाना दे दो। चंडालनी बोली, हम चंडाल लोग हैं, बिना स्वार्थ किसी की मदद नहीं करते। तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? राजा बोला, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? तब चंडालनी बोली, अगर तुम मेरे पति बन जाओ तो मैं तुम्हें भोजन खिला दूंगी। राजा भूख से व्याकुल था। ऐसे में उसको इस चंडाल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता ना दिखा और वह उसका पति बनने के लिए तैयार हो गया। अब वह दिन में पशुओं का शिकार करता, पशुओं की रक्त का पान करता और रात में उनका चमड़ा निकालता। ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए उसे 12 वर्ष निकल गए। उसके 5-6 बच्चे भी हो गए। एक बार उस जंगल में भी अकाल पड़ा। बारिश न होने से सारे तालाब सूख गए। 4-5 दिन तक उसे कोई शिकार ना मिला। राजा इधर उधर भटकता फिरता रहा, परंतु उसके सारे प्रयास विफल रहे। जब वह घूमते घूमते थक गया तो घर को जाने लगा। घर पहुंचकर जब उसे बच्चों ने देखा तो वे चिल्लाने लगे, मांस लाओ, मुझे भूख लगी है। उसने गुस्से से बोला, मांस नहीं मिला, तुम मेरा ही मांस खा लो। चंडाल के बच्चे भी चंडाल ही थे। वे बोले, ठीक है, नहीं मिला तो तुम्हारा ही दे दो। तब चंडाल बने राजा ने लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई और जैसे ही आग में कूदा वैसे ही अपने शयन से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आँख खुल गई। उसने खुद को देखा तो वह पसीने से भीगा हुआ था। तब उसके हृदय की धड़कन बहुत जोर से चल रही थी। उसने सोचा, अरे मैं तो महल में सोया हुआ था, फिर सपने में ये क्या हो रहा था? शास्त्रों में लिखा है कि संत के दर्शन से दुख दूर होते हैं, पर ये क्या, यह तो उल्टा हो गया। मैं कल ही नानक जी के दर्शन को गया और रात में ही इतना भयानक सपना देख लिया।
आज तक मैंने इतना भयानक स्वप्न कभी नहीं देखा। संत दर्शन करते ही मुझे 12 वर्ष चंडाल के साथ बिताने पड़े। उस स्वप्न के बाद राजा को नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होते ही राजा नानक देव के पास गया। संत नानक देव के पास पहुंचकर राजा बोला, महाराज, आपने कहा था कि कल पूछना कि आपको लोग प्रणाम क्यों करते हैं। आज मुझे भी यही पूछना था, किंतु अब दूसरा ही प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लोग कहते हैं कि संत दर्शन के बाद तो मन शांत होता है, व्यक्ति को तसल्ली मिलती है। फिर मेरी रात खराब क्यों हो गई? मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा। तब नानक देव जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने जो स्वप्न में देखा वो मैं बता दूं क्या? राजा आश्चर्य से बोला, महाराज, आप कैसे बताएंगे? स्वप्न तो मैंने देखा था। परंतु नानक देव जी मुस्कुराए हुए बताने लगे। वो बोले, तूने खुद स्वप्न में चंडाल बना हुआ देखा था। 12 वर्ष बड़ी बुरी तरह से बीते। तेरे बच्चों ने तेरा मांस मांगा। तू आग में जलने जा रहा था। जैसे ही तू खुद को आग में जलने के लिए कूदा, तेरी आँख खुल गई। यही देखा था ना तूने स्वप्न में? जी महाराज, राजा बोला, कल तू मेरे पास आया था, इसलिए रात को चंडाल बना। महाराज, आपके पास आने के बाद भी कोई चंडाल बनता है क्या? हाँ, राजा का फर्ज होता है प्रजा का पालन करना। प्रजा पालन के लिए ही प्रजा से कर वसूला जाता है। लेकिन तूने प्रजा से कर लेकर उनके खून पसीने की कमाई ली, तो किंतु उसका उपयोग अपने भोग विलास के लिए किया, जिसकी वजह से तुझे अगला जन्म चंडाल का मिलने वाला था। किंतु तू संत के पास आया तो तेरा वह जन्म स्वप्न में ही पूरा हो गया। यह सुनकर राजा नानक जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं सही रास्ते पर चलूँगा। अपने मेरे जीवन के कष्ट और अज्ञानता को नष्ट कर मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोगों का प्रेम शरीर में होता है, किंतु फकीरों का स्नेह तो परम तत्व परमात्मा में होता है। जिनका लगाव परमात्मा में है, जब ऐसे महापुरुष मिलते हैं तो मनुष्य के दुख दूर होने लगते हैं, वह पाप मुक्त होने लगते हैं।